आप याद कीजिए, जिसने उसामा बिन लादेन को बनाया यही अमेरिका था, सद्दाम हुसैन को बनाया यही अमेरिका था। कभी किसी को आबाद करता है और जिसको आबाद करता है बाद में उसको बर्बाद करता है। 1965 और 1971 की युद्ध हम भूले नहीं है। पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा था, अमेरिका साथ में खड़ा था। 1971 में तो अमेरिका ने हद पार कर दी थी, अपने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी तक भेजा था ताकि भारत डर जाए, लेकिन भारत तब डरा नहीं था और बांग्लादेश को आजाद करवाया था और ये बताया था कि हम दबने झुकने डरने वाले नहीं हैं। इनफैक्ट 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तब अमेरिका ने एक बार फिर दोस्ती की जगह पाबंदियां थोप दी थी। तब भी भारत ने हार नहीं मानी थी। रशिया ने तब भारत का साथ दिया था और भारत ने दुनिया को जवाब दिया था। अब 2025 में जब हम ये मान रहे थे कि अमेरिका इंडिया के रिश्ते बेहतर हैं, तब ट्रंप फिर वही पुराना खेल खेल रहे हैं। रूस से तेल और हथियार खरीदने पर भारत को पेनल्टी की धमकी दे रहे हैं। हालांकि सच ये कि रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया और भारत अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को किसी डर के मारे छोड़ेगा ऐसा लगता नहीं है। वैसे भी ट्रंप जो है वो दोगले इंसान है। ट्रंप का दोगलापन दुनिया देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल दोगलापन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी धमकी ड्रामा दोहरे मापदंड वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन उसके टैरिफ ज्यादा है। वो रूस से हथियार और तेल खरीदता है जो यूक्रेन युद्ध को रोकने की हमारी कोशिशों के खिलाफ है। इसीलिए भारत पर हम 1 अगस्त से 25% टैरिफ और पेनाल्टी लगाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी में भी कई झोल है। सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई कहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि भारत की जीडीपी 2025 में $4.3 ट्रिलियन को छूने वाली है। देश में हमारे लाखों स्टार्टअप है, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। कमजोर देश की पहचान तो नहीं हो सकती है भारत में। रही बात रूस से संबंध की, तो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनका दोगलापन आप समझिए कि रूस से अमेरिका भी ट्रेड कर रहा है, अरबों डॉलर का ट्रेड कर रहा है और इसमें तेल और यूरेनियम शामिल है। तो अमेरिका अपने लिए तो व्यापार में मुनाफा देख रहा है, लेकिन वही मुनाफा जब भारत का हो रहा है तो उसे वो गुनाह नजर आता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप चाचा जो हैं वो 1 नंबर के दोगले इंसान हैं। खैर, भारत क्या कर सकता है, सवाल ये आना चाहिए। उनकी जो कहानी है वो तो कर चुके हैं, भारत क्या कर सकता है? डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत के पास भी स्ट्रेट वॉर में जीतने के लिए कई चाल है। मसलन पहली, जवाबी टैरिफ दे दनादन। कैसे बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने इस बीच में कई देशों पर टैरिफ लगाया। कनाडा पर लगाया था, कनाडा ने पलटवार किया, करीब $20 अरब के अमेरिकी सामान पर उसने भी टैरिफ ठोक दिए। मेक्सिको ने भी ऐसा किया। ब्राजील ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर अमेरिका उनके एल्युमिनियम या स्टील पर टैरिफ बढ़ाएगा तो उसी भाषा में जवाब दिया जाए। सवाल ये कि भारत को पीछे क्यों रहना चाहिए? भारत को भी अमेरिका बादाम, अखरोट, सेब, दाल पर टैरिफ बढ़ाना चाहिए। हालांकि इसमें एक समस्या ये है कि इससे ये चीजें देश में भी महंगी हो जाएंगी और इसका असर हमारी आपकी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि जो सामान वहां से आ रहा है उसे हम खरीदते हैं, तो टैरिफ बढ़ेगा तो हमें महंगी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन ये कि ट्रेड डील, बातचीत का रास्ता निकाला जाए। दरअसल 25 अगस्त को अमेरिका से एक बड़ा दल भारत आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर-अक्टूबर तक भारत अमेरिका की ट्रेड डील का पहला राउंड पूरा हो सकता है। भारत ने कई रियायतें पहले से दी है, जैसे अमेरिका की हार्ले डेविडसन बाइक पर टैक्स घटाया गया, शराब पर टैक्स कम किया गया है। लेकिन खेती और दूध जैसे मुद्दों पर शायद भारत नहीं झुकेगा। एक्सपर्ट्स भी बात कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की फितरत है, वो पहले धमकाते हैं फिर नरम हो जाते हैं। हो सकता है कि आखिर में टैक्सेस 10-15% रह जाए। लेकिन इन सब के बीच में जो हमने शुरुआत में कहा कि आप ट्रंप या अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका भारत का, ये सच है, सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, लेकिन भारत को अब आगे देखना होगा। भारत को यूरोपीय संघ, खाड़ी देशों और आसियान देशों के साथ संबंध और बढ़ाने होंगे। भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ एक व्यापार समझौता किया, वियतनाम, जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ समझौते किए। इन बाजारों में भारतीय सामानों की मांग बढ़ाकर अमेरिकी टैरिफ के असर को कम किया जा सकता है। इसके अलावा अपने घर को मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर बाहर से कोई झटका आता है तो सबसे पहले घर मजबूत होना जरूरी है। सरकार को निर्यात करने वालों को टैक्स छूट, सब्सिडी और सस्ते लोन देकर उनका हौसला बढ़ाना होगा ताकि वो दुनिया से मुकाबला कर सके। रुपया मजबूत रखना जरूरी है, जिससे डॉलर के मुकाबले हमारी ताकत कम ना हो। और सबसे बड़ी बात, मेक इन इंडिया को और ज्यादा मजबूत करना हो ताकि हम बाहर से चीजें कम मंगवाएं और देश में ज्यादा बनाएं। यही असली मजबूती की पहचान होगी। इसके अलावा कूटनीतिक फैसले करने होंगे। भारत हमेशा से अपने फैसले खुद करता आया है। इस बार भी कॉमर्स इंडस्ट्री ने कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट की हर हाल में रक्षा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितनी धमकियां दे रहे हो, भारत ये जानता है कि अमेरिका में भी लाखों लोग ऐसे हैं जो भारत के हैं। भारतीय टेक और बिजनेस की धमक वहां पर भी है और इनकी आवाज को अमेरिका की सरकार पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती। वहीं चीन के बढ़ते असर से अमेरिका डरा हुआ है। उसे पता है कि चीन को रोकने